फैक्ट बाई रूमी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं नबील अहमद। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, 2024 में बनी इसराइल के खोए हुए 10 कबीलों में से एक का सुराग लगा लिया गया है और ये हमारे हमसाया मुल्क इंडिया की रियासत मणिपुर में दरियाफ्त हुआ। और सबसे हैरत की बात यह है कि इन्हें खुद भी अब तक इस बात का इल्म नहीं था, मगर ये आज से 4000 साल पहले मौजूद यहूदी कौम के रस्म व रवाज, इबादत और तारीख को फॉलो करते थे। दोस्तों, पहले आपको बनी इसराइल के 12 गुमशुदा कबीलों की हिस्ट्री को जानना होगा। आइए पहले यही जानते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नमरूद की आग से निजात दी तो आपने फ़लस्तीन की तरफ हिजरत की और यहाँ हज़रत सारा से इसहाक अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा से इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक के बेटे थे जो कि फ़लस्तीन के इलाके कनान में आबाद थे। इनका लक़ब इसराइल था और इसी लक़ब की वजह से इनकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। आप अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और एक बेटी थी जिसका नाम दीना था। इन्हीं 12 बेटों से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल आगे बढ़ी। दोस्तों, यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि बनी इसराइल के ये 12 कबीले कहाँ गए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद इनकी अजीम सल्तनत आपस में खाना जंगी की वजह से 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। बनी इसराइल के 10 कबीले यहूदा कबीले की सरदारी से खुद को आज़ाद करके एक नई रियासत इसराइल बनाते हैं, जबकि यहूदा और बिन्यामीन कबीला अपनी जगह पर कायम रहे, जिसे किंगडम ऑफ जोदा कहते हैं। इसी दौरान अल्लाह ताला ने इन पर नाफरमानियों की वजह से न्यू असीरियन एम्पायर की सूरत में अजाब नाज़िल किया, जिसने मिस्र के रास्ते 10 कबीलों पर हमला आवर होकर इनकी ईंट से ईंट बजा दी और ये 10 कबीले जान बचाकर दरियाए फुरात के किनारे आबाद हो गए और वहाँ के लोगों के साथ घुल मिल गए। न्यू असीरियन एम्पायर किंगडम ऑफ जोदा के बाकी 2 कबीलों यानी बिन्यामीन और जोदा पर भी हमला आवर हुआ, लेकिन वो इसे फतह ना कर सका। लिहाजा इस रियासत के रहने वालों को यहूदी कहा जाने लगा। सन 1320 में बाबल के बादशाह बख्त नसर ने हमला करके इसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और हिकल सुलेमान, जिसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था, इसे भी ख़त्म कर दिया और हज़ारों यहूदियों को ग़ुलाम बनाकर बाबल ले आया, जिसे 70 साल बाद ईरान के बादशाह ने आज़ाद करवाया और ये लोग दोबारा से फ़लस्तीन आकर आबाद हो गए। लेकिन 10 कबीलों का 2000 साल से कोई पता न था। दूसरी जंग अजीम के बाद इसराइल रियासत कायम की गई और दुनिया भर से यहूदियों को लाकर यहाँ आबाद किया गया। बनी इसराइल के इन 10 कबीलों में से आज भी कई लोग इन कबीलों से होने का दावा करते हैं, लेकिन वो साबित नहीं कर सके। लेकिन इन्हीं 10 कबीलों में से एक कबीला 2000 साल पहले हिजरत करते हुए हिंदुस्तान की रियासत मणिपुर में आकर आबाद हो गया, जिन्हें नीम एशियाई कहा जाता है। ये लोग तौरात के मानने वाले हैं और इनके रस्म रवाज, लिबास और अकायद बिल्कुल यहूदियों की तरह हैं। दोस्तों, साल 1990 के अंदर बरतानिया ने वाल फिशरीज यानी क्रिश्चियन पादरियों को नॉर्थ इंडिया की रियासतों में क्रिश्चियनिटी की तबलीग के लिए भेजा और कई क्रिश्चियनिटी स्कूल कायम किए और इस तरह ईसाई पादरियों ने इन्हें यहूदियत से ईसाईयत मज़हब में तब्दील कर दिया। लेकिन मज़हब तब्दील करने के बाद ये लोग ईसाईयत की किताबों में अपना जिक्र देखकर हैरान रह गए और उन्होंने इसराइल में यहूदी कम्युनिटी को सारा मामला बताया।
और इस तरह यहूदी कम्युनिटी भी इन्हें अपना कबीला मानने लगे। लेकिन मणिपुर में हालिया इक़्तिदार की जंग में ये कम्युनिटी आपस में पिस रही है और भारतीय सरकार भी इन पर कोई तवज्जो नहीं दे रही। और ये इसराइल इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि इसराइली यहूदी रेसिज्म की वजह से इसराइली यहूदी इन्हें अपने बराबर नहीं समझते और इन्हें हकारत की निगाह से देखते हैं। और इसकी वजह यह है कि यहूदी कबीला इक़्तिदार करता हुआ बाकी कबीलों पर हुक्मरानी करता आ रहा है और ये नहीं चाहते कि इनके ऊपर कोई और हुक्मरानी करे। लेकिन आज भी बनो मिनीशाई के ये लोग दो मुल्कों के अंदर फंस कर इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इन्हें कोई कबूल करने को तैयार नहीं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। शुक्रिया।